हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी आपने महसूस किया है कि जिन बच्चों को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, वो ही बड़े होकर हमसे बातचीत करना बंद क्यों कर देते हैं? तो चलिए आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। एक बात बताइए, क्या बच्चे सच में बदल गए हैं या कहीं पे कुछ छूट गया है? ये वीडियो हर माँ बाप को देखनी चाहिए। देखिए, जनरेशन गैप, हर पीढ़ी अलग होती है। हमारे समय में माँ बाप का कहना मानना बहुत बड़ी बात होती थी। आज के बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, जस्ट तरीका बदल गया है। एक्चुअली मोबाइल हैज रिप्लेस्ड कॉन्वर्सेशंस। आजकल एक ही छत के नीचे रहते हुए भी लोग घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी पलक उठा के देखना भी कई दफे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोबाइल हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। देखिए, रिश्ते ना समय मांगते हैं। एक छत के नीचे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनदर पॉइंट इज एक्सपेक्टेशंस ऑन बोथ द साइड्स। अब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें, लेकिन बच्चे चाहते हैं पेरेंट्स भी उन्हें समझें, उनका नजरिया समझें। शायद वो किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं, किसी दौर से गुजर रहे हैं, सो दे वांट टू डिस्कस, बट उन्हें समझ नहीं आती कि पेरेंट्स से हाउ टू रीच पेरेंट्स। ये बातचीत पेरेंट्स से बिना उनसे डरे या बिना उनकी डांट खाए कैसे हो। अब होता क्या है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जब उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं तो बातचीत कम होने लगती है। अब उम्मीदें बढ़ गई, बातचीत कम हो गई। ये जो पॉइंट बोलने जा रही हो ना, ध्यान से सुनिए। लैक ऑफ एप्रिसिएशन। बच्चों को लगता है कि उनकी मेहनत की तो कदर ही नहीं होती। मान लो बच्चा अगर 90% ले आया है, तो मैंने कई पेरेंट्स को देखा है जो बोलते हैं, ओहो, यू कुड हैव गॉट मोर, यू कुड हैव स्कोर्ड वेल, 95 क्यों नहीं लाए? तो बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है, भाई हम तो कितनी भी मेहनत कर ले, हमारी कदर ही नहीं है। हर माँ बाप को लगता है कि हमारा त्याग किसी ने देखा ही नहीं। हमने रात रात भर जाग के बच्चे पाले, और उनकी वजह से हमने कई करियर अपने ड्रॉप कर दिए। स्पेशली फॉर लेडीज, दे डू दैट, मदर्स, कि चलो ठीक है, पहले मैं बच्चों को बड़ा कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। तो पेरेंट्स को फिर ये लगने लग जाता है, हमने इतनी इतनी सेक्रीफाइस दी अपने बच्चे पालने के लिए, इतने त्याग दिए, लेकिन हमारे बच्चों को तो रियलाइजेशन ही नहीं है। देखिए, इसमें दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पाते। अब एक और मुद्दा है, वो ये है लैक ऑफ टाइम। अगर देखिए, आजकल की जिंदगी हर किसी के लिए बिजी है, तनाव, पढ़ाई, बिजनेस, जॉब, सो एवरीवन इज बिजी। तो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी अगर एक फैमिली 10 से 15 मिनट एटलीस्ट रोज एक साथ बिना मोबाइल के, बिना टीवी के बैठे, तो रिश्ते देखिए फिर से खिल उठेंगे। नाउ फ्यू टिप्स फॉर पेरेंट्स, वो ये, बच्चों की बुरी बात सुनिए। हर बार उन्हें सलाह देने से पहले एटलीस्ट उनका व्यू पॉइंट सुनिए, उनकी बात को समझिए। बच्चों की ना छोटी छोटी अचीवमेंट्स को प्रेज कीजिए, उन्हें एक्नॉलेजमेंट दीजिए, प्रेज कीजिए। और स्टॉप कंपैरिजन, औरों के बच्चों से कंपेयर मत कीजिए, बाकी बच्चों से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। ओके, अब बारी है बच्चों की। बड़े बच्चे, आपको क्या करना है? माता पिता को थोड़ा सा टाइम दीजिए। रिमेंबर, उन्हें पैसे नहीं, आपका टाइम, आपका प्यार, आपका एक बोला हुआ प्यारा शब्द, या उनकी कोई प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, वो आप प्यार से सुन लेंगे, तो उनके लिए पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। और ये पॉइंट चाहे बच्चे स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब करते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, उनके लिए है। दिन में एक बार फोन की बजाय आमने सामने बैठकर बात जरूर करें। रिश्ते ना एक दिन में कभी नहीं टूटते, और ना ही एक दिन में जुड़ते हैं। और ये बात पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों के लिए। एक छोटी सी बातचीत, एक दूसरे को गले लगा लेना, काफी रिश्तों को फिर से जिंदा कर देता है। देखिए,
माँ-बाप और बच्चों का रिश्ता इतना प्यारा होता है, जो टूट तो सकता नहीं है, आफ्टर ऑल इट्स अ ब्लड लाइन, बट कई दफ़े चुप हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम से शांत सा हो जाता है, तो दूरी आ जाती है। तो उसके लिए छोटी-छोटी बातों से ये रिश्ता कायम रहेगा और दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा एंड खिल जाएगा। सो अगर आपके माँ-बाप आपसे दूर हो गए हैं, तो आज ही उनके पास बैठिए और बातचीत कीजिए। और अगर आपके बच्चे आपसे आपको लगता है थोड़ी दूरी पर हैं, मन से दूर हो गए हैं, तो पहला कदम उठाने में देर किस बात की? एंड रिमेंबर, लाइक आई ऑलवेज से, ईगो से नहीं, अ, प्यार से, प्रेम से रिश्ते चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये व्लॉग आपके दिल को छू गया हो और आपको आज की बातचीत अच्छी लगी हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I'll keep waiting for your comments and see you tomorrow with a new vlog, new topic, and I hope you all are taking care of yourself. Good night, goodbye, take care.